बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। हाल ही में मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी को आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की ओर से मंगलवारी तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा गया। अब शहर सचिव भूषण ढाकुलकर और वार्ड क्रमांक 5 के प्रमुख विजय नंदनवार के मार्गदर्शन में ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में उत्तर नागपुर के संयोजक रोशन डोंगरे, सचिव गुणवंत सोम कुमार, संपर्क प्रमुख नरेश महाजन, वार्ड 5 के सचिव राज कुंभारे, महिला संयोजक लीना गजबिये आदि पदाधिकारीगण उपस्थित थे। ज्ञापन में कहा गया है कि मंगलवारी तालाब की सफाई को लेकर यदि मनपा प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन और भी तीव्र किया जाएगा। बजाजनगर पुलिस थाने के प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर राम शेंडे के घर अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर करीब 20 लाख रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के माल को भी बरामद किया था। फरियादी ने अपना सारा माल वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। हाल ही में इस मामले में कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस आयुक्त के हाथों आरोपियों से बरामद करीब 20,79,000 रुपए का माल उसके मालिक को वापस लौटाया गया। गत दिनों अराम्या इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन नागपुर के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने खापरखेड़ा स्थित CFC सेंटर का अवलोकन किया और केंद्र में कार्यरत महिलाओं का एम्ब्रॉयडरी और सिलाई का बेहतरीन काम देखकर सभी विद्यार्थी आकर्षित हुए। इस दौरान AI के सहसचिव जफर अहमद ने सामान्य सुविधा केंद्र में स्थापित मशीनों एवं कारीगरों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। अवलोकन के दौरान शिक्षक जुनुकी रामटेके ने भी महिला कारीगरों को मार्गदर्शित कर बताया कि प्रतिस्पर्धा की दुनिया में जो भी प्रोडक्ट बनाए उसकी सुंदरता, मूल्य, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखे एवं कम से कम वेस्टेज करे और उस वेस्टेज से भी कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करे। वर्ष 2002 में शहर में होर्डिंग के लिए नीति तैयार की गई थी। उसे आज इस नीति को 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक जनसंख्या और शहर की भौगोलिक परिस्थिति काफी बदल चुकी है। शहर भी बदल गए हैं, इसलिए इन विज्ञापन होर्डिंग के संबंध में नई नीति बनाई जाए। शहर में वैध और अवैध होर्डिंग का सर्वेक्षण किया जाए, साथ ही जमीन का किराया न देने वाली एजेंसियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। इस आशय के निर्देश स्थापत्य समिति अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे ने दिए हैं। नागपुर महानगर पालिका के विज्ञापन विभाग द्वारा विविध एजेंसियों को दिए गए होर्डिंग की समीक्षा बैठक के दौरान वे बोल रहे थे। 2 दिवसीय ताना बाना एग्जीबिशन का आज अंतिम दिन है। 31 अगस्त को होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेट में शानदार शुभारंभ हुआ। पहले दिन इस प्रदर्शनी को खासकर महिलाओं का उत्तम प्रतिसाद मिला। इस एग्जीबिशन की आयोजिका शोभा ललित लोया के अनुसार 1 सितंबर को प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। प्रदर्शनी में 60 से अधिक डिजाइनरों की विशाल रेंज देखने महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी। पहली बार अपना सुंदर कलेक्शन लेकर कई डिजाइनर इस प्रदर्शनी में उपस्थित हो रहे हैं। एग्जीबिशन में सोनिया एंटिक बुटीक, अदा बुटीक, माई कलेक्शन, फैशन ट्रेंड नागपुर, फैशन स्टूडियो, लेटेस्ट प्रोडक्ट संगीता लद्दड़,
आदि प्रमुखता से भाग ले रहे हैं। गिरीश व्यास मित्र परिवार के सदस्यों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का पंडित बच्छराज व्यास चौक पर धूमधाम से स्वागत किया गया। सर्वप्रथम चंद्रकांत पाटिल ने स्वर्गीय पंडित बच्छराज व्यास के पुतले पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात विधायक गिरीश व्यास ने पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया। इस अवसर पर नागपुर भाजपा के अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, गांधीबाग जोन की अध्यक्षा श्रद्धा पाठक, नगर सेविका वंदना यंगटवार, भाजपा एनजीओ अध्यक्ष नरेश जुम्मानी, मनोज तिवारी आदि मान्यवर उपस्थित थे। चंद्रकांत पाटिल ने अपने नागपुर दौरे पर विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक ली। प्रदेश युवक कांग्रेस सचिव रौनक विजय चौधरी के संयोजक में प्रभाग 31 के जूनी शुक्रवारी परिसर में प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यजीत तांबे के मार्गदर्शन में तथा गिरीश पांडव की प्रमुख उपस्थिति में कई स्थानीय युवकों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। इस अवसर पर युवा समाज सेवक प्रीतेश साहू को नागपुर शहर युवक कांग्रेस सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा उनके कई समर्थक भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। नए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के विचारों का लोगों में प्रचार करने और अधिक से अधिक नागरिकों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का संकल्प लिया। शिवसेना जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माथाडी कामगार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप राय के आदेशानुसार और प्रकाश जाधव और नागपुर जिला अध्यक्ष विनोद कल्याणी के नेतृत्व में नागपुर सुधर प्रन्यास के ट्रस्टी एवं शिवसेना के वरिष्ठ नेता संदीप इटकेलवार का स्वागत शाल, श्रीफल और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा देकर किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के प्रवीण जुमले, जिला संपर्क प्रमुख प्रतिभा मानवटकर, भाग्यश्री सैजारे, स्नेहल मेश्राम, कमलेश सौदागर, अनिकेत इंगले, गौरव कोंडेवार, सुमित लिल्लारे, हिना वाघमारे, शुभम बराई, धीरज खापेकर और अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण निटूरे ने ठाणे जिले की महिला अध्यक्ष पद पर गीता सिंह को नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति का आनंद व्यक्त करते हुए काफी कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि वे 2022 में होने वाले ठाणे महानगर पालिका एवं जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में महिलाओं को उनका हक दिलाएंगी। इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए और महिला जिला अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते हुए अपने गीता सिंह ने अपने भाषण में कहा कि अब राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी का झंडा महानगर पालिका में लहराया जाएगा। उनकी नियुक्ति पर राजेंद्र पवार, अशोक चौहान, राष्ट्रीय महासचिव आनंद नायर आदि पदाधिकारियों ने बधाई दी है। संत साई चांदूराम साहिब की जयंती के पावन उपलक्ष्य में संत बाबा आसुदाराम सत्संग भवन पुंशी हॉस्पिटल के पीछे एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 56 लोगों ने रक्तदान कर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। रक्तदान शिविर के आयोजन में लाइफलाइन ब्लड बैंक रामदास पेठ एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग रहा। संत बाबा आसुदाराम सत्संग भवन सेवादारों ने भी शिविर के आयोजन एवं संचालन में काफी योगदान दिया। पवन कुमार भागिया एवं हरिलाल माखीजानी ने शिविर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संत चांडूराम साहिब का विधिवत पूजा अर्चना कर नमन किया गया। वार्ड 3 संघर्ष नगर उत्तर नागपुर आलोक संघाराम बुद्ध विहार के पास समाज सेवक सैयद वसीम के मार्गदर्शन में 1 दिवसीय राशन कार्ड और मतदाता कार्ड बनवाने के शिविर का समापन हुआ। इस शिविर में 155 नागरिकों ने राशन कार्ड और 300 से अधिक नागरिकों ने मतदान कार्ड बनवाने का लाभ उठाया। शिविर के आयोजक समाज सेवी सैयद वसीम का वार्ड 3 के समस्त नागरिकों ने आभार व्यक्त किया और उनके नेक कार्य की सराहना की। शिविर को सफल बनाने में शैलेश पांडे, डॉक्टर मोहम्मद अफसर, भंते ज्ञान बोधी, दाऊद खान आदि ने सहयोग किया। बजेरिया चौक स्थित नायक वाड़ी परिसर में नायक भवन प्रांगण में जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बच्चों ने श्री कृष्ण का रूप साधा तो कई बच्चियों ने राधा का रूप श्रृंगार किया। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की आरती की गई। इसके पश्चात बच्चों ने अपने खूबसूरत परिधान से सबका मन मोह लिया। दिव्या नायक, मानसी, नैन्सी दीक्षा, देवांशी, हर्ष, यश आदि बच्चों ने नृत्य व संगीत के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
संयोजक सतीश खुलास चंद्र नायक तथा उनके सहयोगियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर स्तर MA हिंदी की ग्रीष्मकालीन परीक्षा 2020 में आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की 3 छात्राओं ने प्रथम, पंचम एवं अष्टम स्थान प्राप्त कर कॉलेज की उपलब्धियों में 4 चांद लगा दी। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय हिंदी भाषा की प्रवीणता के लिए पूरे नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में विख्यात है। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय प्रतिवर्ष MA की प्रावीण्य सूची में अपनी उपलब्धि दर्ज कराता है, लेकिन इस वर्ष महाविद्यालय की यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 3 छात्राओं ने मेरिट सूची में अपनी सफलता दर्ज की है। मेरिट सूची में प्रथम स्थान कल्पना चौरसिया को प्राप्त हुआ। इतवारी नवयुवक मंडल की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विगत 38 वर्षों से विशाल दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन व्यावसायिक क्षेत्र माधवराव मुकाजी खुले सराफा बाजार चौक इतवारी में सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। विगत वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस आयोजन को लेकर कृष्ण प्रेमी भक्तों में मायूसी छाई हुई है। इस दही हांडी आयोजन में विदर्भ के साथ मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की गोविंदा टीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। पुरुषों के साथ महिला टीमों का भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने का गौरव प्राप्त होता था। 10 से 12 हजार कृष्ण भक्तों के उपस्थिति में मनाए जाने वाले इस उत्सव को इस बार सादगी से मनाया गया। महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने विचारों के सृजन और विकास के लिए MSME मंत्रालय द्वारा चुने जाने के बाद अपने उष्मायन केंद्र का उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। संस्था एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी और इस प्रकल्प में संस्था प्रशासन पेशेवर, टेक्नोक्रेट और यहाँ तक कि छात्रों से भी विचार आमंत्रित करेगी। फिर विचारों का चयन किया जाएगा और चयनित विचारों को विकसित किया जाएगा और प्रकल्प का क्रियान्वयन होगा। शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए संस्था प्रबंधन को बधाई दी और कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उत्तर नागपुर यादव समाज संगठन राधा कृष्ण मंदिर धमगाय नगर नारी रोड की ओर से 10वीं व 12वीं के मेधावी छात्रों व उच्च शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न पदों को हासिल करने वाले यादव समाज के बंधुओं का सत्कार किया गया। इस अवसर पर पुलिसकर्मी विजय राम सहाय यादव, पुलिसकर्मी मौसम यादव, कवि विनोद यादव, डॉक्टर निशांत यादव, शिक्षक जितेंद्र यादव आदि मान्यवरों का सत्कार किया गया। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र सचिन यादव, अविनाश यादव, लकी यादव, नेहा यादव आदि की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया और आगे के करियर के लिए शुभकामनाएं दी गई। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन नागपुर द्वारा इस्कॉन मंदिर के सौजन्य से स्थानीय नक्षत्र सभागार एम्प्रेस सिटी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया और इस्कॉन मंदिर के संगीतकारों ने भी भजनों में बहुत अच्छा साथ दिया। साधना भक्ति का विशेष सहयोग रहा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिकतम संख्या में महिलाओं ने गीत, नृत्य व सूमधर भजनों का आनंद लिया। संस्था की अध्यक्षा शकुंतला अग्रवाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी तथा सचिव निर्मला गोयंका द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट उपस्थिति संस्था की प्रांतीय अध्यक्षा सरोज पसारी की रही। रजनी अग्रवाल, जूली अग्रवाल, सोनल, स्वाति, सौम्या आदि ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। पारंपरिक चिकित्सा औषधि संशोधन अभ्यास फेडरेशन हैदराबाद तेलंगाना सरकार द्वारा FTCC हॉल हैदराबाद में आयोजित डॉक्टर सम्मेलन में चिकित्सक डॉक्टर कमलजीत कौर संजय राधे को उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं पारंपरिक चिकित्सा के विकास और कई वर्षों से मरीजों की सेवा एवं पारंपरिक चिकित्सा अभ्यास में निरंतर अध्ययन एवं संशोधन के लिए फेडरेशन के दीक्षांत समारोह में पारंपरिक चिकित्सा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मधुकृष्ण विश्व शांति दूत एवं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर तेलंगाना सरकार के मंत्री मती सत्यवती राठौड़, डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास आदि मान्यवर उपस्थित थे।
वाड़ी में दत्तवाड़ी के शाहू लेआउट स्थित बैंके बिहारी मंदिर में 2 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव विविध धार्मिक कार्यक्रम द्वारा मनाया गया। महिलाओं ने देर रात तक कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। मंदिर के संचालक श्री हरि गोविंद मुरारका ने सभी को कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखने का आग्रह किया। इसके पश्चात देर रात प्रभु के जन्म के बाद बधाई गीतों का सिलसिला जारी रहा। उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष प्रवीण सिंह और उनके टीम के द्वारा प्रसाद का वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर वाड़ी के पूर्व नगर सेवक पप्पू जायसवाल, सतीश जिंदल, नरेंद्र गुप्ता, हनुमान शर्मा, सुनील सिंह आदि उपस्थित थे। हाल ही में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिति सदस्यों और अधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान 304 लाभार्थी के अर्ज को मंजूरी प्रदान की गई तथा लाभार्थी से पैसा वसूली करने वालों पर FIR की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता संजय गांधी निराधार योजना समिति के अध्यक्ष शेख अयाज ने की। इस अवसर पर अलका दलाल, विनोद मंडपे, माया गजबिये, अंगद हिरोदे, अंकुश भोते, रविंद्र इटकेलवार, छोटू निर्मलकर, लक्ष्मण बाड़बुधे, अमित पटेल, तहसीलदार सावंत, नायब तहसीलदार जाधव, बड़वार समेत अन्य मान्यवर उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.